हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती है इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सामाजिक मूल्यों का महत्व क्या है, क्यों हर समाज में हमें सामाजिक मूल्य मिलते हैं और इन मूल्यों का समाज के लिए क्या लाभ है, किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और किसी व्यवस्था के लिए मूल्य क्यों ज़रूरी है। तो आप सभी जानते हैं कि समाज एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सदस्यों को समाज के उद्देश्यों से अवगत कराने के लिए कुछ ऐसी स्वीकृतियाँ होती है, कुछ ऐसे आदर्श होते हैं जिनको निश्चित करना पड़ता है और फिर उनको निश्चित करके पूरा समूह उस दिशा में अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। तो जो भी समाज के लिए अच्छा है, जो भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी समूह के सदस्य मानते हैं कि समाज के में ऐसा होना चाहिए, वो सभी समाज के मूल्य होते हैं। तो ऐसे जो मूल्य हैं वो समाज के लिए क्या करते हैं, इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहला काम तो जो सामाजिक मूल्य करते हैं किसी समाज के लिए, वो है समाज में एक रूपता उत्पन्न करना। एक रूपता का मतलब क्या होता है? एक रूपता का अर्थ है कि जितने भी सदस्य हैं समाज के, उन सबके व्यवहारों में हमें समानता नज़र आती है। समान परिस्थितियों में वे समान प्रकार से व्यवहार कर सकें, इससे समाज में संगठन बना रहता है और हम मतलब जो समाज के सदस्य हैं, अन्य सदस्य, वे सभी इस बारे में अनुमान लगा पाते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। तो अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाना इस बात पर ही निर्भर करता है कि समाज में जो नियम हैं और समाज में जो आदर्श हैं उनकी पालना हो, उनसे लोग अवगत हों। तो जो मूल्य हैं वो क्या करते हैं कि सभी जो सदस्य हैं उनके व्यवहार में समान परिस्थितियों में समानता बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो उनका जो व्यवहार है, सदस्यों का व्यवहार है, वो समान हमें दिखाई देता है। दूसरी बात हम कहते हैं कि जो सामाजिक मूल्य हैं वो व्यक्ति के स्वयं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो मूल्य हैं वो सारे समूह और समाज की देन होते हैं। व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से इन मूल्यों को सीखता है, अपने व्यवहार और जीवन में इनको उतारता है, आत्मसात करता है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि वो जो समाज की जो परिस्थितियां हैं उनसे उनके अनुकूल अपने आप को बनाने में उसको आसानी होती है। वो आराम से जो भी व्यवहार के प्रतिमान हैं, समाज में जो भी नियम हैं, उनके अनुकूल अपने आप को ढाल पाता है और इस तरह से समाज में जो वांछित व्यवहार है वो कर पाता है। तो व्यक्ति और समूह दोनों के बीच में जो एकीकरण है, जो संबद्धता है, इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन इन मूल्यों के माध्यम से बना रहता है। तो ये जो मूल्य हैं एक तरह से समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ साथ व्यक्ति के जीवन को भी एक मीनिंग देते हैं। एक व्यक्ति को लगता है कि वो अपने जीवन में क्या करे, क्यों करे, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये मूल्य ही हमें या मनुष्य को या समाज के सदस्यों को ये बताते हैं कि उसके जीवन में उसको क्या प्राप्त करना है और किसके लिए कार्य करना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि समाज में संगठन और एकीकरण को बनाए रखने में सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये आप देखते हैं कि जो मूल्य हैं
वो क्या है, समाज द्वारा स्वीकृत जो आदर्श हैं, और इनके आधार पर ही समाज में नियमों का जन्म होता है, प्रतिमान बनाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि हमारा व्यवहार किस तरह का होगा। तो ये जो मूल्य हैं ये प्रतिमानों के निर्धारण में भूमिका अदा करते हैं, और प्रतिमानों के माध्यम से ही समाज में हम संगठन और एकीकरण बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए ये जो मूल्य हैं ये समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इन मूल्यों के माध्यम से ही सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन होता है। सामाजिक मूल्य द्वारा ही समाज के व्यक्ति यह जानने में समर्थ होते हैं कि दूसरे लोगों की दृष्टि में उनका स्थान क्या है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जो कर रहा है वो कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है, और अन्य की नज़र में उसका व्यवहार कैसा है, ये जो मूल्यांकन है वो मूल्यों के माध्यम से ही होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जब भी समाज में अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया पारस्परिक होती है, हम अपनी जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें हम दूसरों के व्यवहार का आकलन करते हैं और फिर अपनी गतिविधि को संचालित करते हैं। तो वो जो आकलन है, वो अंकन है, वो मूल्यांकन है, और वो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। तो मूल्य ही हमें पल पल निर्देशित करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामूहिक जीवन हो, चाहे किसी संगठन में भूमिका हो, उन सब में अंतर में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा जो कुछ भी समाज के लिए आदर्श स्थितियां हैं वो बैठी रहती है, और अचेतन चेतन रूप से हमें वो प्रभावित करती रहती है। तो हमारे कार्यों का मूल्यांकन, कार्य कितने ठीक हैं उसका भी मूल्यांकन के लिए समाज में मूल्य होना ज़रूरी है। और संस्कृति जो है, संस्कृति को तो हम कहते ही हैं कि संस्कृति में अगर मूल्य नहीं है तो फिर वो महत्वहीन है। तो किसी भी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग होते हैं उस संस्कृति से संबंधित जो भी सामाजिक मूल्य हैं, ये बताते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो जीवन व्यवहार है, उस व्यवहार में हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, हमें किसके लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। हमें भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जीवन को बनाए रखना चाहिए या जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। यानी मतलब पूरे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को ये जो मूल्य हैं वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये गाइड करते हैं हमें, हमारे जीवन को गाइड भी करते हैं और हमारे जीवन को अर्थ भी प्रदान करते हैं। तो संस्कृति के स्तर पर भी मूल्यों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मूल्य हैं वो समाज के आदर्शों, विचारों और व्यवहारों के प्रतीक होते हैं। तो जो सामाजिक मूल्य हैं वो क्या, एक तरह से समाज के आदर्श ही हैं, और इनको समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। इसलिए ये हमारे समाज के आदर्शों और व्यवहारों का प्रतीक होते हैं, और इनके माध्यम से ही हमारे व्यवहारों का निर्धारण होता है, विचारों का निर्धारण होता है। और जो कुछ भी भूमिकाएं हम लोग समाज में रहकर, समाज के सदस्य जो भी भूमिकाएं निर्वाह करते हैं, उन भूमिकाओं का मार्गदर्शन उन भूमिकाओं में भी, यानी भूमिकाएं क्या है, एक तरह से परिस्थिति के अनुसार जो भी व्यवहार प्रदर्शित करना है वो सामाजिक भूमिकाएं होती। तो व्यवहार कैसे प्रदर्शित करना है ये तो प्रतिमान बना हमें बताते हैं, लेकिन उन व्यवहारों के पीछे जो भी महत्व है, उन व्यवहारों का महत्व क्या होगा, और वो व्यवहार या वो प्रतिमान किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हैं, ये हमें मूल्य ही बताते हैं। तो मूल्य तो एक प्रकार के साध्य हैं, लक्ष्य हैं, और जो प्रतिमान होते हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामाजिक साधन के रूप में होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी भूमिकाएं हैं वो प्रतिमानों के अनुसार चलती है, ठीक है, उसके साथ प्रतिमान जुड़े होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मूल्य भी होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन
करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है सामाजिक मूल्यों की, वो सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। समाज में विपथ गमन हो, अपराध हो, जो कुछ भी समाज अच्छा नहीं मानता, जो कुछ समाज के लिए उचित नहीं है, जो कुछ समाज के लिए व्याधि की बातें हैं, उन सब को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक साधन के रूप में सामाजिक मूल्य हमारा हमें एक तरह से रास्ता दिखाते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और ये एक तरह से अनुरूपता और विपथ गमन को स्पष्ट करते हैं, यानी ये बताते हैं कि विपथ गमन क्या है, विचलन क्या है और अनुरूपता क्या है। अनुरूपता का मतलब यह है कि समाज के अनुरूप आचरण, समाज के प्रतिमानों के अनुसार आचरण है, तो वो समाज में अनुरूपता बनी रहेगी, एक रूपता बनी रहेगी। और अगर समाज के जो नियम हैं उनके अनुरूप आचरण नहीं है तो वो विपथ गमन हो जाएगा, यानी सामाजिक जो साधन हैं उनसे विपरीत आचरण होगा। तो मूल्य ही हमें यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्या चीज़ समाज के अनुकूल है और क्या समाज के प्रतिकूल है, कौन सा व्यवहार विपथगामी व्यवहार है, विचलित व्यवहार है या व्याधिकी व्यवहार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामाजिक मूल्य हैं, चूँकि ये समाज के आदर्श हैं, समाज में जो अभिष्ट है, किसी भी समाज में मुख्य रूप से वो समाज क्या चाहता है, उसका डिज़ाइन कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके सदस्यों का जीवन कैसा हो, इन सब के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो सामाजिक मूल्य होते हैं। तो ये एक तरह से समाज की नींव होते हैं, किसी व्यवस्था की नींव होते हैं, और इसको प्राप्त करने के लिए ही सारी सामाजिक भूमिकाएं हम निष्पादित करते हैं। तो इनको निष्पादित करके क्या करेंगे, एक व्यवस्था के रूप में अगर हम समाज को देखें तो वो व्यवस्था संतुलित बनी रहती है, उसमें एकीकरण बना रहता है, समाज के सदस्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में जो मूल्य हैं वो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, गाइडलाइंस के रूप में, निर्देशक तत्व के रूप में। ठीक है।